नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप राकेश शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले आज की मुख्य समाचार। प्रदेश के अनछुए पर्यटन स्थलों को बढ़ावा देने के लिए नई पर्यटन नीति बनाएगी राज्य सरकार। चंबा के सलूणी में हुए हत्याकांड की मुख्यमंत्री ने की कड़ी निंदा, लोगों से की एकता व सौहार्द बनाए रखने की अपील। विपक्ष के नेता जयराम ठाकुर ने सलूणी हत्या मामले पर मांगी NIA जांच, घटना को बताया चिंताजनक। और स्वास्थ्य मंत्री धनीराम शांडिल ने दुर्गम क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधाओं के सुदृढ़ीकरण पर दिया बल। अब समाचार विस्तार से। प्रदेश सरकार राज्य के अनछुए स्थलों को बढ़ावा देकर पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए नई पर्यटन नीति तैयार करने पर विचार कर रही है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज शिमला में पर्यटन विभाग की विभिन्न परियोजनाओं की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए ये बात कही। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने प्रदेश में आगामी 5 वर्षों में पर्यटकों की संख्या को 3 करोड़ से बढ़ाकर 5 करोड़ करने का लक्ष्य रखा है। सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि प्रदेश की आर्थिकी को सुदृढ़ करने में पर्यटन क्षेत्र की महत्वपूर्ण भूमिका है और सरकार पर्यटन संबंधी परियोजनाओं के विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान कर रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में पर्यटकों को अधिक संख्या में आकर्षित करने के लिए सरकार द्वारा हवाई यात्रा सुविधा में सुधार के सतत प्रयास किए जा रहे हैं। इसके तहत कांगड़ा हवाई अड्डे के विस्तार, मंडी जिला के नागचला में ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे के निर्माण और राज्य के विभिन्न स्थानों पर नए हेलीपोर्ट निर्माण पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने हाल ही में चंबा जिला के सलूणी क्षेत्र में एक युवक की हत्या की घटना की कड़ी निंदा की है। शिमला से जारी एक बयान में मुख्यमंत्री ने लोगों से प्रदेश में एकता व सौहार्द बनाए रखने और इस घटना को राजनीतिक या सांप्रदायिक रंग न देने का आग्रह किया है। उन्होंने कहा कि इस मामले में कानूनी कार्रवाई की जा रही है और दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार पीड़ित परिवार को हर संभव सहायता प्रदान करेगी। सुखविंदर सिंह सुक्खू ने लोगों से शांति बनाए रखने और इस मामले में की जा रही जांच में सहयोग देने का आग्रह भी किया। बड़े दुख की बात है कि इस प्रकार का हत्याकांड हुआ है और मेरा ये मानना है कि जिस प्रकार से ये हत्या हुई है, दोषी है उनको बख्शा नहीं जाएगा और जिन्होंने भी ये हत्या में सम्मिलित जो लोग हैं उनके खिलाफ मैंने बोला कि कड़े से कड़े निर्देश दिए हैं कि उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। मैं एक और अपील करना चाहता हूँ कि हमें भावनात्मक किसी भी मुद्दे को राजनीतिक रंग और धार्मिक रंग देने की जरूरत नहीं है। हमें कार्रवाई करनी है और हमने उसमें सख्त कार्रवाई की है और प्रशासन को भी मैंने दिशा निर्देश दिए हैं और जो गलती करने वाले जो दोषी है उसके खिलाफ सरकार सख्त कार्रवाई करे। इस बीच चंबा के उपायुक्त अपूर्व देवगन ने सलूणी उपमंडल में धारा 144 लगाने के संबंध में आदेश जारी कर दिए हैं। ये आदेश आगामी 7 दिन तक लागू रहेंगे। इस दौरान क्षेत्र में किसी भी प्रकार की बैठक, जुलूस, रैली और धरने प्रदर्शन पर प्रतिबंध रहेगा। उधर पूर्व मुख्यमंत्री व विपक्ष के नेता जयराम ठाकुर ने चंबा जिला के सलूणी उपमंडल में हाल ही में हुए हत्याकांड मामले की जांच NIA से करवाने की मांग की है ताकि सभी पहलू सामने आ सके। शिमला में आज एक पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि इस घटना से समाज में तनाव है और ये घटना देश व प्रदेश में चिंता का विषय बन गई है। जयराम ठाकुर ने कहा कि इस मामले का कथित आरोपी अपने समुदाय में एक प्रभावशाली व्यक्ति है और संबंधित समुदाय के लोग इस मामले को दबाने का प्रयास भी कर रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष ने इस हत्याकांड के मुख्य आरोपी के संबंध में कुछ जानकारी साझा करते हुए बताया कि आय के अधिक साधन न होने के बावजूद आरोपी ने हाल ही में 2000 रुपए के नोट के 97 लाख रुपए बैंक में एक्सचेंज करवाए थे और उसके बैंक खाते में 2 करोड़ रुपए जमा है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि राज्य सरकार प्रदेश में सहकारी बैंकों को हर संभव सहायता प्रदान कर उन्हें सुदृढ़ करने के लिए प्रतिबद्ध है ताकि वे उपभोक्ताओं को बेहतर बैंकिंग सेवाएं उपलब्ध करवा सकें। उन्होंने कहा कि उपभोक्ताओं की सुविधा के लिए बैंकिंग सेवाओं के डिजिटलीकरण पर विशेष बल दिया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि बैंकिंग क्षेत्र का अर्थव्यवस्था के सुचारू संचालन में महत्वपूर्ण योगदान रहता है। सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि सहकारी बैंकों की कार्य पद्धति को विस्तार देने के दृष्टिगत प्रदेश सरकार द्वारा कई बड़े सुधार किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार ने राज्य में सौर ऊर्जा परियोजनाओं की स्थापना के लिए सहकारी बैंक को प्रमुख बैंक बनाने का निर्णय भी लिया है। विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया 16 और 17 जून को मुंबई में आयोजित होने वाले प्रथम राष्ट्रीय विधायक सम्मेलन में भाग लेंगे।
इससे पहले आज उन्होंने मुंबई में पीठासीन अधिकारियों की बैठक में भी हिस्सा लिया। इस बैठक में देश की सभी विधानसभाओं के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और विधान परिषदों के अध्यक्ष भी मौजूद थे। इस दौरान विभिन्न राज्यों से आने वाले जनप्रतिनिधियों को कार्यक्रम में शामिल करने के संबंध में विस्तृत चर्चा की गई। इस 2 दिवसीय राष्ट्रीय विधायक सम्मेलन में सभी राज्यों के जनप्रतिनिधि, 4 राज्यों के मुख्यमंत्री, कई राज्यों के मंत्रिपरिषद के सदस्य और 3000 से अधिक विधायकगण भाग लेंगे। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू भी इस महासम्मेलन में हिस्सा लेंगे। प्रदेश सरकार राज्य के दुर्गम क्षेत्रों के अस्पतालों में स्वास्थ्य सुविधाओं को सुदृढ़ किया जाएगा ताकि मुख्य अस्पतालों में मरीजों की संख्या व दबाव को कम किया जा सके। स्वास्थ्य मंत्री कर्नल धनीराम शांडिल ने आज शिमला के कमला नेहरू अस्पताल व दीनदयाल उपाध्याय क्षेत्रीय अस्पताल में स्वास्थ्य व्यवस्था का जायजा लेने के बाद ये बात कही। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि दुर्गम क्षेत्रों के अस्पतालों में विशेषज्ञों की कमी को पूरा करने के हर संभव प्रयास किए जाएंगे ताकि लोगों को घर द्वार पर बेहतर सुविधाएं उपलब्ध हो सकें। बाद में धनीराम शांडिल ने मानसिक व पुनर्वास अस्पताल बालूगंज का दौरा भी किया और व्यवस्था का जायजा लिया। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघ चालक मोहन भागवत ने आज हमीरपुर के टिप्पर स्थित ठाकुर राम सिंह स्मृति न्यास परिसर में आयोजित संघ शिक्षा वर्ग के अवसर पर विभिन्न प्रांतों से स्वयंसेवक शिक्षार्थियों के साथ बैठक की। उन्होंने संघ की प्रतिज्ञा पर शिक्षार्थियों को संबोधित किया। मोहन भागवत ने स्वयंसेवक के जीवन में व्रत, संकल्प और प्रतिज्ञा का महत्व बताया। इस बीच अपने हिमाचल दौरे के तीसरे दिन मोहन भागवत कल 16 जून को शिक्षार्थियों की जिज्ञासाओं के समाधान करने के लिए एक सत्र को संबोधित करेंगे। राजस्व व बागवानी मंत्री जगत सिंह नेगी ने मंडी जिला में जोगिंद्र नगर विधानसभा क्षेत्र के एहजू गांव में हाइड्रोपोनिक्स और चौंतरा में पॉली हाउस व टिश्यू कल्चर लैब का निरीक्षण किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि एहजू में हाइड्रोपोनिक्स में माध्यम से आधुनिक कृषि व बागवानी में आगे बढ़ने की अनेक संभावनाएं मौजूद है। जगत सिंह नेगी ने कहा कि प्रदेश के 7 जिलों में बागवानी को बढ़ावा देने के लिए HP शिवा परियोजना की शुरुआत की गई है। उन्होंने अधिक से अधिक किसानों से इस परियोजना के साथ जुड़ने का आह्वान किया। अखिल भारतीय कांग्रेस कार्य समिति के सदस्य व प्रदेश मामलों के प्रभारी राजीव शुक्ला ने पार्टी के सभी जिला अध्यक्षों से आगामी लोकसभा चुनावों के लिए पूरी एकजुटता से कार्य करने का आह्वान किया है। पार्टी की एक वर्चुअल बैठक को संबोधित करते हुए राजीव शुक्ला ने जिला अध्यक्षों से 20 जुलाई तक सभी बूथ कमेटियों का गठन करने को भी कहा। इस अवसर पर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने कहा कि प्रदेश में कांग्रेस पार्टी बहुत ही मजबूती से आगे बढ़ रही है। उन्होंने कहा कि विधानसभा चुनाव के बाद हाल ही में हुए नगर निगम शिमला के चुनाव में कांग्रेस की शानदार जीत से साबित हो गया है कि प्रदेश के लोगों का कांग्रेस पार्टी पर पूरा विश्वास है। प्रतिभा सिंह ने कहा कि प्रदेश की 4 लोकसभा सीटों पर कांग्रेस की जीत सुनिश्चित करने के लिए सभी पार्टी पदाधिकारियों और नेताओं को जिम्मेदारियां दी जाएंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस महीने की 18 तारीख को मन की बात कार्यक्रम के अंतर्गत देशवासियों से अपने विचार साझा करेंगे। ये इस कार्यक्रम की 102वीं कड़ी होगी। एक ट्वीट के जरिए प्रधानमंत्री ने अपने इस कार्यक्रम के लिए देशवासियों के सुझाव मांगे हैं। लोग इस कार्यक्रम के लिए अपने सुझाव नमो ऐप और माई गोव पर भेज सकते हैं। इसके अलावा टेलीफोन नंबर 1945 117800 पर भी अपने सुझाव दिए जा सकते हैं। टेलीफोन संख्या 1922 पर मिस्ड कॉल देकर भी SMS के जरिए एक लिंक हासिल किया जा सकता है। इस लिंक के जरिए भी सुझाव भेजे जा सकते हैं। भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय द्वारा आज शिमला के समीप केंद्रीय विद्यालय जतोग में जन भागीदारी कार्यक्रम के अंतर्गत G20 मूलभूत साक्षरता एवं सांख्यिकी, नई शिक्षा नीति, डिजिटल शिक्षा प्रणाली और निपुण भारत विषयों पर 1 दिवसीय जिला स्तरीय कार्यशाला आयोजित की गई। इस मौके पर विद्यार्थियों के लिए बीट प्लास्टिक पॉल्यूशन और योग फॉर ह्यूमन थीम पर चित्रकला प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। प्रदेश विश्वविद्यालय के प्रोफेसर व कार्यशाला के मुख्य अतिथि प्रोफेसर चमन लाल ने नई शिक्षा नीति पर व्याख्यान देते हुए भारतीय संस्कृति और लुप्त होती परंपराओं पर अपने विचार रखे। डाक विभाग इन दिनों प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में केंद्र की जन कल्याणकारी योजनाओं सहित विभिन्न बचत योजनाओं की जानकारी दे रहा है। हाल ही में डाक विभाग ने महिला सम्मान बचत योजना शुरू की है, जिसके प्रति जागरूक करने के लिए जिला सोलन की पड़क पंचायत में विभाग द्वारा एक जागरूकता कार्यक्रम किया गया। इस कार्यक्रम में महिलाओं को महिला सम्मान बचत योजना और केंद्र की बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना सहित अन्य योजनाओं की भी जानकारी दी गई।
सोलन डाकघर के अधीक्षक रामदेव पाठक ने बताया कि 1 जनवरी 2023 से विभिन्न बचत योजनाओं में ब्याज वृद्धि हुई है। उन्होंने कहा कि सोलन डाक मंडल में महिला सम्मान बचत योजना के तहत 25,150 खाते खोलने का लक्ष्य रखा गया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश के अनछुए पर्यटन स्थलों को बढ़ावा देने के लिए नई पर्यटन नीति बनाएगी राज्य सरकार। चंबा के सलूणी में हुए हत्याकांड की मुख्यमंत्री ने की कड़ी निंदा, लोगों से की एकता व सौहार्द बनाए रखने की अपील। विपक्ष के नेता जयराम ठाकुर ने सलूणी हत्याकांड मामले पर मांगी NIA जांच, घटना को बताया चिंताजनक। और स्वास्थ्य मंत्री धनीराम शांडिल ने दुर्गम क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधाओं के सुदृढ़ीकरण पर दिया बल। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।